हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं स्नेहा हमने और आज मैं आप लोग को अपने साथ सैर कराने वाली हूं हमारे इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे। ये जगह छोटी ज़रूर है पर आप इसे एक छोटा सा हिल स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है वो चारों तरफ से पूरी पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पे हिल टॉप में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप इस जगह से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे कि आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप यही प्लान करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे जल्दी से हिट कर दीजिए। तो एक्चुअली ये व्लॉग बना है 19 जून को, जब मेरा बर्थडे था। तो हमने रात में सेलिब्रेशन करने से पहले सुबह जो हम यूजली होता है बर्थडे के दिन मंदिर जाते हैं, तो इस बार मैं घर पे थी तो मैं भी बाहर गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये ब्लॉग मैं आप लोग के लिए शेयर करूँ, क्योंकि ये जो जगह है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस, ट्रस्ट मी गाइस। सो एक बार ज़रूर देखना ये जगह, ताकि आप देख सकते हो कि ये जो टेम्पल है, एक्चुअली ये जो जगह है डोंगरगढ़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये जो रोड है ना, ये मैं अभी इसलिए कवर किया है बिकॉज जब नॉर्मल डेज होता है ना, लॉकडाउन नहीं था, जब ये जो जगह है पूरा जो रोड है जो मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा छोटे छोटे दुकानों से, जो मंदिरों के बाहर दुकानें लगती है ना, ये रोड में इतनी ज़्यादा रौनक रहती है ना। ये पूरा जो रोड है छोटे छोटे रेस्टोरेंट से, ढाबा से, जो आउटसाइड जो डाइन करने वाले छोटे छोटे होटल्स होते हैं उनसे, और ये जैसे आप देख सकते हैं कि सारे दुकानों से भरे हुए होते हैं। इस तरीके से पूरा ये रोड में इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है ना नॉर्मल डेज़ में, अगर जब लॉकडाउन नहीं होता है तब। तो यूजली नॉर्मल डेज में ना यहाँ एक अलग सी फीलिंग आती है, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है आप देख सकते हैं कि कितना सुनसान पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है। ये जो जगह है ये टूरिस्ट प्लेस है। ये जो जगह इस वाली पहाड़ी आपको दिख रही है, ये सबसे ज़्यादा हिल टॉप में बसा हुआ है। यहाँ एक माँ बमलेश्वरी माता जी का मंदिर बसा हुआ है। और वैसे तो डोंगरगढ़ चारों साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हर जगह आपको कोई ना कोई पहाड़ी में मंदिर या फिर चर्च है, ये सब आपको देखने मिलेगा। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं प्रज्ञागिरी में। प्रज्ञागिरी में एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बड़ा सा लॉर्ड बुद्ध का स्टैचू स्टैब्लिश्ड है, जो कि बहुत ही काफ़ी टाइम से होता है। और यहाँ पे इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस भी होता है हर साल, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको उस जगह लेके जाने वाली हूँ। देखिए ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टूरिस्ट जगह होने के कारण ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बट अभी तो बहुत ही हार्डली कोई देखने को मिलता होगा। अभी सब बंद हो रखा हुआ है। आपने देखा कि दुकानें वगैरह भी, कितना वो जो रोड है वो सूना पड़ा हुआ था बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पे अभी आ गए हैं, देखिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं प्रज्ञागिरी के एंट्रेंस पे। नाउ यहाँ से हमको हिल कवर करना है। ये जो यहाँ पे स्टेयर्स है फिलहाल अभी तो, बट जब हम छोटे थे ना, जब मैं स्कूल में थी तो तब हम आते थे तो यहाँ पे स्टेयर्स बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे जो है ना एक क्लीन ऐसा रास्ता था जिससे हम चढ़ के पूरा पहाड़ियों से चढ़ के ऊपर जाना होता था। तो बहुत टाइम बाद फिर यहाँ ये डेवलप होते होते ना ये स्टेयर्स वगैरह अभी बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जाने के लिए आई गेस 250 to 300 स्टेयर्स है यहाँ पे अभी। तो अबाउट 300 स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे टॉप में, जहाँ हमें वो जो लॉर्ड बुद्ध का स्टैचू है वो देखने मिलेगा। सो वी आर नॉट इवन हाफ द वे, और अभी से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ती हूँ यूजली। और ये तो कुछ नहीं है, जो मैं माँ बमलेश्वरी माता टेम्पल की है जो सबसे ज़्यादा हिल टॉप पे है उसकी बात करूँ तो वहाँ पे 1200 to 1300 स्टेयर्स है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ चढ़ते चढ़ते हालत क्या हो जाती होगी। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने आपको फटाक से स्किप करके ऊपर पहुँचा दिया है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ती। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ऊपर और यू कैन सी मेरी हालत कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बट इट्स फाइन, बहुत मज़ा आता है। और ये हम पहुँचे हैं लास्ट 10 to 15 स्टेयर्स पे, और यहाँ मैं अपने आई थी, मेरे सिस्टर और मेरे भाई के साथ। तो गॉड ब्लेस कि उस दिन का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमें बहुत ज़्यादा धूप वूप कुछ भी नहीं मिली, बहुत सुहाना सा मौसम था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये जगह इतनी ज़्यादा पीसफुल है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग जब कभी यहाँ पे विज़िट करो, कभी मौका मिले तो मस्ट ट्राई। बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह। और देखिए यहाँ चढ़ने के बाद जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ चढ़ने के बाद ये जो हिल टॉप का एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
यहाँ ऊपर ऊपर ही घूमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज अलग अलग व्यू पॉइंट्स है सब जगह पे। तो हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बुद्ध का इतना बड़ा सा जो स्टैचू है, वो मूर्ति जो है भगवान गौतम बुद्ध की, वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ये इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है इस जगह का कि जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं हर साल 6 फ़रवरी को यहाँ पे होता है, बिकॉज 6 फ़रवरी को ये जो मूर्ति की स्थापना है यहाँ पे हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा हुआ था। कल यहाँ अलग अलग जगह से, जापान से, श्रीलंका से और तिब्बत से, अलग अलग जगह से बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मेला टाइप का यहाँ पे बहुत बड़ा सा लगता है। बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है वो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी छोटी सी सिटी है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। होप गाइस ये ब्लॉग आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर कर रहे हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो आप गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे देख रहे हैं इतनी बड़ी सी, ये एक्चुअली 1000 फीट यानी कि 1000 फीट ऊपर और 300 मीटर्स ऊपर बनी हुई है ये। और एज पर सोर्स यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1992 में हुआ था, द वे बैक। उसके बाद ये जो जगह है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सो आई एम बॉट अप इन डोंगरगढ़ ओनली। तो जब हम छोटे थे और तब हम आते थे तो यहाँ पे जो अभी जो रोड आपने देखे हैं वो, और ये जो स्टेयर्स वगैरह आपने देखी, ये सब तब नहीं हुआ था। तब यहाँ पे सिंपल प्लेन रोड था और वो वाला एरिया क्रॉस करके हमें ऊपर आना पड़ता था। तो अभी हम पहुंच गए तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ये अगरबत्ती आगे नहीं पकड़ रही थी। तो देखिए बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए फाइनली वी वर सक्सीड और ये जल गई है। यू विल एक्चुअली लव कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शांति है, इतनी ज़्यादा पीसफुल ये जगह है ना कि अगर एक बार आप यहाँ आ गए ना, स्पेशली यहाँ पे जो हिल टॉप पे जगह है, यहाँ से आपको जाने का बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। इतनी ज़्यादा शांति होती है यहाँ पे। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल एंजॉय दिस प्लेस। तो जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो आई कैन ओनली प्रे कि सब जो है वापस नॉर्मल हो जाए, वी कैन बैक टू आवर लाइफ एज यूजुअल जब हम थे। अभी भी वी आर सेफ एट होम बट फिर भी नो वी फील समथिंग लाइक वी आर इन अ केज। सो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी वरी हम लोग जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी, यहाँ वहाँ जा सकते थे या जैसा भी था हम नॉर्मल एंजॉय कर सकते थे लाइफ को। उस तरीके से लाइफ हो जाए भगवान जल्दी से। सो आई कैन प्रे ओनली दैट। और ये जो देख रहे हो आप वीडियो क्लिपिंग में, दैट वाज माय ब्रदर। तो अभी पूजा वगैरह हो गई है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है। तो धीरे धीरे मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये जो आप वाइट कलर का हाउस देख रहे हैं ये छोटा सा मॉन्क्स के लिए बना हुआ होता है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरे टाइम में मॉन्क्स होते हैं, जो पर्टिकुलर मॉन्क होता है वो यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे वो अपनी जो साधना होती है जो उनकी, वो यहाँ पे वो पूरा टाइम करते हैं। सो देख सकते हैं आप कैसे आपको थोड़ा सा जंगल वाला एरिया लग रहा होगा ना, जंगल पहाड़ियों वाला। एंड इट फील्स नथिंग लेस देन अ ट्रैकिंग। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ चढ़ना, जंगल के बीच से जाना, एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से आपको एक्चुअली यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, यहाँ का जो नेचर है वही इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना कि आपको हर जगह एंजॉय करने मिलेगा। हर जगह आपको लगेगा कि वाओ।
और ये छोटे छोटे थोड़े से पहाड़ चढ़ के हम और भी ज़्यादा थोड़ी सी ऊपर वाली जगह पे आ गए हैं। एंड यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये जगह यहाँ से। यू कैन सी द स्टैचू यहाँ से कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये जो ग्रीनरी है हर जगह ना, पूरा ग्रीनरी से घिरा हुआ, ऊपर से जो नेचर, और यहाँ पे हवा तो चल रही थी उस टाइम पे, इट्स जस्ट ग्रेट। आई कांट डिस्क्राइब वो फीलिंग, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, कितना पीस लग रहा था। सो यू कैन सी, आप देख ही सकते हैं, देखने से ही कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इस जगह के बारे में आपको कुछ भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो। एंड आई विल प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू नीड एनी। So it was just peace everywhere, and this was like one of the best birthday I had. बहुत टाइम बाद मैं घर पे भी थी, वरना नॉर्मली जो होता है मैं लास्ट 2-3-4 years से आई वॉज इन अहमदाबाद ओनली। सो इस बार घर पे थे, फैमिली थी, सो इट वॉज क्वाइट गुड। सो देखिए हम और आई एम सर्चिंग ऑफ इन दिस ब्यूटीफुल व्यूज़, और हमें थोड़ा थोड़ा सा चढ़ के एंड यू कैन सी हम एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ गए हैं, जहाँ से हमें बहुत छोटा सा ये जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो देखने मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे चढ़ के यहाँ से बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने आपको मिलेगा। लाइक सी, मतलब जितना ज़्यादा आप इट्स लाइक यू हैव टू बी सेफ, बिकॉज पहाड़ियाँ जो दिखता है ऐसा लगता है यूजली कि हम इजली चढ़ सकते हैं, बहुत लोग ट्राई भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ना बस ये पत्थर इधर उधर से पैर स्लिप हो गया, सो बस। तो ये बहुत ही ज़्यादा हिल टॉप पे जगह है, तो ये सारी जगह आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट अबमलेश्वरी माता टेम्पल वाला भी कभी अगर मैं गई तो। एंड इस जगह पे मुझे आई कैन टेल यू कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, उस टाइम मुझे वहाँ पास आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट यू कैन सी वी हैव टू बी बैक। और हम इस जंगल वाले रास्ते से वापस निकल के हम जा रहे हैं कहीं और। सो अभी हम ऊपर पे, ये जो वो हमने 250 स्टेयर्स चढ़ी थी, उसके बाद जो हम ऊपर हिल टॉप पे आए थे जहाँ पे जो बुद्ध का स्टैचू था, सो उसके आसपास ही ये सारी जगह है, मतलब ऑन द सेम प्लेस, बस अलग अलग व्यूज़ है। आपको बहुत बड़ा एरिया है जो वो देखने मिलेगा हर जगह से। और यहाँ से जो है ऑलमोस्ट आपको जो छोटी सी सिटी है वो पूरी देखने मिलेगा। यू कैन फाइंड एवरीथिंग यहाँ से। वी कैन ट्रैक कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, उस टाइप का ऐसा होता था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ से एक्चुअली मुझे मेरा घर भी दिख रहा था, वो जो ब्लू कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही होगी ना इन जूम इन। एंड उसके तो यहाँ पे ना एक छोटा सा हेलीपैड भी है, और ये बहुत पुराना है, अभी तो शायद 1-2 और बन चुका है। ये हेलीपैड में सिर्फ जब इसलिए तभी यूज़ होता है ना जब कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और वो रैली वगैरह होता है ना, उस टाइम ये यूज़ होता है। जब मोदी जी यहाँ आए थे तब ऑब्वियस इस जगह पे एयरप्लेन तो नहीं आ सकता, तो हेलीकॉप्टर से जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है वो आती है। तो देखिए नाउ वी आर गोइंग बैक। एंड बहुत सारी जगह कवर करने के बाद अब हम फाइनली चल रहे हैं नीचे, वापस हम जा रहे हैं। एंड वी आर बैक। तो फाइनली हम आ चुके हैं एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं एक और जगह जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड है अभी, बट इट्स वे ब्यूटीफुल। क्योंकि इस व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो आई विल शेयर इन अनदर व्लॉग एंड इट्स स्टिल इन एडिटिंग। तो मैं जल्दी से किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो दिखाऊंगी एंड उसके बारे में पूरा बताऊंगी, काइंड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस यू कैन से। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत तो नहीं, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जगह आप लोग को कैसे लगी है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग अबाउट दिस प्लेस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।